तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सिलेबस को लेकर के अभी तक आपके मन में कंफ्यूजन बना है, क्योंकि लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार कौन सा सिलेबस, क्या 2026 की जो इंटर की परीक्षा देने वाले हैं हम लोग, क्या उसमें सिलेबस अपडेट हो गया है? क्या कुछ सिलेबस ऐसा है जो चेंज हुआ है? क्या हमारा सिलेबस कुछ अलग तरीके से आएगा? क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा? ये सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, और अगर इन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब ना मिले तो आपकी प्यारे बच्चों तैयारी बाधित होती है, और तैयारी अगर दिक्कत हुई, तैयारी में अगर कुछ बाधा आई, तो यकीनन प्यारे बच्चों उसका प्रभाव आपके बिहार बोर्ड के नंबर पर पड़ेंगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में क्या अपडेट हुआ है या नहीं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है बिहार बोर्ड का, वो प्यारे बच्चों 2021 में अपडेट हुआ था। 21 में उसमें क्या किया गया था? उसमें प्यारे बच्चों किया गया था कि जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे 70 एमसीक्यू पूछे जाते हैं 12th के अंदर, उसके अंदर हमको 30 एमसीक्यू करने होते हैं। कितने? 30 एमसीक्यू करने होते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों वो 35 कितने? 35 एमसीक्यू करने होते हैं। तो जो हमारा पैटर्न है वो जो 2021 में चला था, वही पैटर्न प्यारे बच्चों सेम चलेगा 2026 के अंदर। तो बोले भैया ठीक है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आधे होंगे और उसमें से मान लेते 70 एमसीक्यूज हैं। 70 एमसीक्यू में हमको सिर्फ और सिर्फ 35 एमसीक्यू का जवाब देना है, यानी कि प्यारे बच्चों 35 एमसीक्यू का आंसर देना है। यानी कि प्यारे बच्चों आपको 50% क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सीन 2026 में भी होने वाला है। आपने बोला ठीक भैया, ये तो हमको पता हो गया। अब प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस प्रकार से थे कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका भी पैटर्न आपका सेम रहेगा 2026 के अंदर। लेकिन जब भी बात आती है सिलेबस की, कि भैया सिलेबस क्या होगा, ऐसा तो नहीं क्या सिलेबस अपडेट हो गया हो, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इस वर्ष 2025 में, कब? 2025 का जब पेपर हुआ आपका बिहार बोर्ड का, तो स्पेशली अगर मैं बात करूं बायोलॉजी से, तो प्यारे बच्चों बायोलॉजी से जो क्वेश्चन थे वो आपके 11th से पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन आपके, है ना, 11th क्लास से, यानी कि 11वीं कक्षा के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, कुछ क्लास के 12th के आए थे, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका जो बिहार बोर्ड जो ऑफिशियली सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं करता है, आपको पता है कि जो सिलेबस रिलीज है वो सभी 100-200 कुछ पेज का है ना, उसी में सब कुछ, है ना, मिक्स करके खिचड़ी पका करके दे देते हैं, है ना। अगर बिहार बोर्ड के किसी पदाधिकारी तक ये वीडियो पहुंचती है तो कृपया आप सभी लोग ध्यान दें। जिस प्रकार से यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो इतना छोटा, जहां पर बच्चे कम है, उसने अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया है। उसने अपने सिलेबस को बताया है कि बायोलॉजी में 16 चैप्टर हैं, हम उन 16 चैप्टर से सवाल पूछेंगे। लेकिन बिहार बोर्ड का तो कुछ पता ही नहीं रहता है ना। बिहार बोर्ड का मतलब, जो बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाला बच्चा है, ये समझ लो कि वो नीट का एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी प्यारे बच्चों, देखो अगर सिलेबस हार्ड रहता है ना, तो आपकी तैयारी भी प्यारे बच्चों स्ट्रांग हो जाती हो। जब तैयारी स्ट्रांग हो जाती है ना, तभी आप प्यारे बच्चों आगे एक बड़ी उड़ान के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो बड़ी उड़ान आपको मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि यूपी और बिहार के लड़के ना ज्यादातर डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस ये सब बनते। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी खतरनाक टाइप की रहती है। अब बिहार बोर्ड क्लास 12th का है, 12th का एग्जाम ले रहा है, 11th के क्वेश्चन घुसा के पूछ रहा है ना, 11th के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी प्रिपरेशन खतरनाक होती है। 2026 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 2021 में सिलेबस अपडेट हुआ था, है ना, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अपडेट हुआ था प्यारे बच्चों। अब बात आती है 2026 के अंदर, तो प्यारे बच्चों जो आपका सिलेबस 2025 में है, 2025 में वही सिलेबस से सवाल आएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको यह निश्चित रहना है कि भैया सवाल कहां से आएंगे।
ठीक है, तो वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे बायोलॉजी में बात करें, बायोलॉजी में प्यारे बच्चों 16 चैप्टर हैं, तो इसी 16 चैप्टर से सवाल आएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन 11 से आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों आपको अगर 100% क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, तो उनमें से केवल और केवल आपको 50% का ही प्यारे बच्चों जवाब देना है। 50% प्रश्न आपको छोड़ देना है। तो आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर हमको सिलेबस पता है तो प्यारे बच्चों उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करने की अभी जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपको ज्यादा विचलित नहीं होना है। इस टाइम पे आपको पता चल गया भैया कि फिजिक्स में इतने चैप्टर, केमिस्ट्री में इतने, बायो में 16 चैप्टर, इतने चैप्टर पढ़ना है, इसी सवाल आएंगे। अगर नहीं आते इससे सवाल तो 50% ही हमको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी को बेहतरीन और शानदार बनाना है और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना प्यारे बच्चों। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो अगर कोई आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मेरा नमस्कार, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद।